ये कितने के दे रहे हो भाई? हाँ, अभी ये पूरा हो गया कलर? हाँ कलर हो जाएगा और गमलों पे भी तो होना है, खूबसूरत लगेगा। अच्छा, ये छोटा वाला? अंदर से कैसे साफ करेंगे फिर? अंदर का तो साफ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज की वीडियो थोड़ी सी मिक्स कंटेंट पर है। मैं अपने प्लांट्स भी दिखाऊंगी, घर में जो काम हो रहे थे कलर्स के, बालकनी में, पौधों पे और गमलों पे जो कलर करवाए। इसके अलावा फिश एक्वेरियम और अपनी फ्रेंचेस, बर्ड्स, ये सब बातें आपसे करूंगी। और यहाँ पर आई हूँ नर्सरी हार सिंगार का पौधा लेने, इसकी भी बेनिफिट आपको वीडियो में ही बताऊँगी। कितने का है? 350। बड़ा वाला नहीं है? थोड़ा सा बड़ा नहीं है इससे, थोड़ा पत्ते जल इसके वो हो रहे, जरा जले जले से ना। गमला छोटा है ना, सब बढ़ गया, बड़े गमले में लगेगा। अच्छा, इसके फूलों का सीजन तो खत्म हो गया, अब तो फूल आएंगे आएंगे। कोई सा भी दे दें आपको जो सही लग रहा है। अच्छा, शिफ्ट करना पड़ेगा, या गमले में रखना है? गमले में लगाना पड़ेगा ना, बड़े में। बड़े गमले में या जमीन में लगा लें? जमीन में लगा लेंगे, जमीन है तो जमीन में लगाएं। दोनों हैं, दोनों चीजें हैं। नहीं, एक ही दे दे। ये जले हुए पत्ते भाई, तो वो पत्ते देखो ना कि इतना सा गमला है, उसमें जड़ें भरी हुई हैं। चले, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसको ग्रो होने में। ये बस बदली होता जाएगा, गमले बड़े में जी जी, जमीन में तो ये बढ़ने लग जाएगा। अगर खराब मर गया ऊपर लग लेंगे। ये चलो बड़े गमले में लगा देना, गमला अभी छोटा है। ठीक, बड़े गमले में ही लगाना। सिंगार के पौधे को हम बड़े गमले में शिफ्ट कर रहे थे। वैसे तो वो लोग तोड़ देते हैं ये गमला। Well, who and grow plants very well are called green thumb people। यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मेरे फादर कहते थे कि मेरे हाथ से बहुत अच्छे पौधे ग्रो होते थे, तो इसलिए वो भी ग्रीन थंब थे। और मैं भी जो पौधे लगाती हूँ माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे चलते हैं। अब हमने पौधे को पानी दिया था, और बताती चलूँ हार सिंगार को परी जात का पौधा भी कहते हैं। 20 रुपए का है, 70 रुपए का, 20 रुपए का हमारे से ले लो नया। अच्छा, ये छोटा वाला मुझे तो थैली में चाहिए, मैं बाइक पर हूँ, मैं कैसे लेके जाऊंगी? और गुलाब कितने का देंगे? है गुलाब कितने का? गुलाब ये 200 का है, 250 का है। गुलाब के सही लगा ले, मुझे एक गुलाब का दे दे। हाँ, एक गुलाब दे। 200 वाला दे दूँ? फूल वाला दूँ या कली वाला? फूल वाला दे। गमले के साथ ही दे दे, फिर ये जल ना जाए ना। हाँ, थैली में डाल दूँगा ऐसे। हाँ डाल दे। गेंदे कितने दे? गेंदे के पैसे तो कम करें आप, प्राइस ये भी अच्छा लग रहा है। दे, गेंदा भी दे। 50-50 के लगा दे ना। 80 रुपए इसके कुछ ज़्यादा है। थैली में डाल रहे ना? नहीं, ऐसे ही ले जा। चले, 80 ज़्यादा है ना, 2 दे दे। अच्छा, मैं बाइक पे ले जा नहीं पाऊंगी, दे दे, 2 दे दे। चले 2 निकाल दे। और वो गुले दाऊदी कलर देख ले इनमें जो आपको पसंद आए। ये हो तो आपने ऐसे रख दिया जैसे, ऐसे कर दिया आपने। अभी ये पूरा हो गया कलर? हाँ कलर हो जाएगा। और गमलों पे भी तो होना है। हाँ ये तो बाहर आ गई हमारे घर में, बाहर आ गई, पूरा हो गया है। भी अच्छा हो जाएगा, ये सारे करेगा ना। हाँ ये करके लैंड ना रखागा। हाँ, खूबसूरत लगेगा। हाँ, वो उधर करके रख दी। ये तो गमले जिंदा हो गए। वो जो लैंड वाले थे, हाँ, उनके अभी ऊपर किनारे की है। ये भी अच्छे लग रही है, ये टोकरियाँ कलर होके जिंदा हो गए पौधे। बिल्कुल।
तो यहाँ बात शुरू हुई थी गमलों के कलर से। बढ़ते बढ़ते वो पूरी बाहर की गैलरी और बालकनी और फिर दरवाज़ा और कवर हो गया सारा फ्रंट एरिया। जब ये आते हैं ना चाचा अंकल, यहाँ इनको अंकल कह लें, चाचा कह लें या कुछ भी कह लें, ये डेली वेजेस पे काम करते हैं लेकिन बस सारा ही घर को कवर करते चले जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ग्रो हो रही है मेरी फ्रेंडशिप्स, लव बर्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। मेरे आपने चैनल पे देखा होगा लोगों पॉजिटिव थिंकिंग का, पर कुछ दिनों से मेरी पॉजिटिविटी बहुत डाउन हो रही है। व्यूज़ कम आते हैं और कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। मार्केट टूर्स भी मैं करती हूँ, सर्दी की वजह से वो ख़त्म हो गए थे। ब्लू शेड आएगा और अच्छा लगेगा। वैसे ये वाइट ही अच्छे लग रही है। पुराने माली बहरोज जो कि आए हैं बेल को काटने के लिए। जो बची कुची बेल थी उसको भी गिरा दिया गया है। अभी बाजी हाँ, कितनी मनता पूरा कट गया। अब आवाज कितनी कर ये सेहरा बेल थी जो कि मैंने पुराने ब्लॉग में शेयर किया था। इसकी कटिंग की थी, नेबर्स के घर जा रही थी। अब यहाँ पर उनके घर में ये झाड़ गिर गई थी जिसको यहाँ से निकाल दिया गया। फ्रंट की दीवार पे कलर करने की वजह से इसको निकालना ज़रूरी था और ये कूड़ा भी बहुत करती थी। इसी बीच मेरे पार्सल भी आ रहे थे जो ब्रांडेड सेल्स लगी हुई थी। खाड़ी, गुल अहमद, अलकरम, सारे ही ब्रांड्स पे बहुत अच्छी क्लियरेंस सेल इस दफ़ा लगी थी। तो जो मैंने मंगवाए थे उनके आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी ईद की ड्रेसिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल सकें। अभी ईगो के 2 पैक आए हैं मेरे पास, इनको मैं खोलूँगी और डिज़ाइनिंग भी आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर गेंदे, गुलदाउदी और सीजनली फ्लावर्स की शॉपिंग कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। आई होप आप सब भी लगा रहे होंगे अपने गार्डन या फिर अपनी बैल्कनीज़ में। मेरे घर के बाहर जो एक नीम का बड़ा पेड़ है उसकी कटिंग के लिए कुछ लोगों को बुलाया था और यहाँ पर मगरिब की अजान भी हो चुकी थी। और ये इतनी तेज़ी से इसके तने काट रहे थे कि देख के बहुत दिल दुख रहा था। वैसे भी ग्रीनरी तो लगानी चाहिए लेकिन हम थोड़ी सी छटाई करवा रहे थे। इसमें से भी इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ निकली जो सुजुकी में जाके इन्होंने शायद सेल कर दी। ये अंकल हैं, आए इनकी नात सुनते हैं। जो आप नात पढ़ रहे हैं ये कौन सी है? अभी जो आप पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? हाँ तो आ कैसी हज़रत बीबी ज़ैनब ने फरमाया, हज़रत इमाम हुसैन दे हुबदारां दा दुराना नहीं भूलना, दिन क़यामत तक भी नहीं भूलना। ये चाचा जब घर में आ जाएं तो जिन की तरह पूरे घर का नक्शा हमारा बदल चुका अभी ये जो है इस पर भी ऑयल पेंट हुआ हुआ था ना, है चाचा? इस पर भी ऑयल पेंट हुआ हुआ है ना पहले? हाँ ऑयल पेंट हुआ हुआ है। हाँ तो उसके ऊपर एक गोभी का पकड़ता है ना, दूसरा नहीं पकड़ता। अच्छा, और वो गोभी का कितने का है? ये महंगा है जा, महंगा है ये 9,900 880 रुपये। इतना महंगा है? इतना महंगा है। अब ये कलर कराना मतलब 10,000 तक पहुंच जाती है। 10,000 पे कहानी जाती है एक हाँ एक ड्रम एक ड्रम देखो उधर नीचे भी कम होके आया जी। हाँ इधर भी होके आया। तो ये अच्छा खासा होता है रंग इसमें? हाँ ये 4 बाल्टी होती है ना, ये वाली केड़ी मैं वो चला रहे हैं जी। पर 4 भी वो बाल्टी भी खेती खत्म नहीं होती है। हाँ माल बहुत होता है और बाकी के डोंगल वो तो बेकार है। हाँ बेकार है। हाँ सिर्फ गोभी का पेड़ लें आप, हाँ ना वो अच्छा होता है। और ठीक है। कई आने नखरे काटते हैं, वो उधर ने 2 ड्रम ले आए, 2 कमरे नहीं हुए पूरे, नहीं हुए। हाँ फिर आंदे ने एक हाथ मारो तो एक मारे चुबल जाए। बस गोभी का पेंट, गोभी का पेंट अच्छा है। हाँ। इस तो ये है वो गोभी का पेंट, इसका है ये डब्बा 1400 इसका नंबर है। ये थे कुछ टेलर घर में होते हुए कामों के। आइए फिश एक्वेरियम देखते हैं। ये एक बहुत लेटेस्ट फिश एक्वेरियम है जो मेरे भाई लेकर आए हैं और मेरा जो पुराना फिश एक्वेरियम है वो डब्बा बना हुआ है, अभी तक सेट ही नहीं हो पाया। ये सारे शौक पहले मेरे अब्बू को होते थे, अब जो है अम्मी भी बहुत इंटरेस्ट लेती है। पानी है नीचे उसका।
टाइम खराब हो जाता मोटर है। लगी हुई है ना अम्मी इसकी? नहीं, ये तो सफाई करने का है शीशा, अच्छा, भाई मैग्नेट के साथ। मैग्नेट वाला है शीशा। ये अंदर से कैसे साफ करेंगे फिर? अंदर का तो साफ हो रहा है ये। तो पीछे भी हो रहा है। अच्छा लग रहा है। मक्खन है कि ये मर जाती है बहुत सारी। अभी कितनी है टोटल? गिनती नहीं कर सकते भी इनकी। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, कम हो गई अब तो। मरती हैं, खा लेती हैं, आपस में या दूध देते निकाल के। अभी कितनी बड़ी मरी गई, बहुत बड़ी थी वो। ये भी बहुत महंगी। तो मैंने सारी ही चीज़ें आपको आज के व्लॉग में दिखा दी, प्लांट्स, बर्ड्स और अपने फिशेस। इसके अलावा घर में जो भी हो रही थी एक्टिविटीज़ वो भी, और जो ब्रांड्स के कपड़े आए हैं उनकी डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स की आपको आवाज़ें बहुत सूदिंग लगेंगी। इन्होंने बहुत सारे बच्चे भी दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें भी आपको आएंगी और इनकी जो फीडिंग्स होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 2 से 3 दफ़ा शूट किया और इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस आपको नज़र आएंगी। बच्चे मटकी से बाहर आए, उसके बाद वो ग्रो हुए और अब वो फीडिंग खुद भी कर रहे हैं और उनको फीडिंग करवाई भी जाती है। आपको उनकी वॉइस अलग से ही फील होगी। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ क्लोज टू नेचर। वैसे भी बर्ड्स को देखने से बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। कोई ना कोई लव बर्ड्स तो ज़रूर पाल लीजिए और मुझे भी ज़रूर गाइड करते जाइए कमेंट्स में कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मिक्स कंटेंट आप देखना चाहते हैं या फिर आपको सिर्फ मार्केट टूर्स ही पसंद है। इससे मुझे आइडिया होगा कि मैं किस किस्म की अपनी व्लॉगिंग करूं या फिर मैं वही स्टार्ट करूं जो कि मैं करती रहती हूं, यानी कि मार्केट टूर्स। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं पता नहीं वो कहाँ चले गए सारे, क्योंकि मुझे कमेंट भी नहीं आते उतने, ना व्यूज़ आते हैं। और लिटरली सीरियसली मैं यही सोच रही थी कि मैं अब इस चैनल को ड्रॉप कर देती हूँ या फिर कोई दूसरा चैनल स्टार्ट करती हूँ जिसमें सिर्फ मैं फैशन और स्टाइल, कपड़ों की डिज़ाइनिंग बताऊँगी। क्योंकि मार्केट टूर्स करना भी कोई आसान काम नहीं, एक बहुत ही हेडेक होती है। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं इतनी कंफ्यूज थी, घर में इतने काम, उसके अंदर भी व्लॉगिंग करना और कोई कंटेंट लाके उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही थका देने वाला काम होता है। तो इसी कन्फ्यूजन में मैं काफ़ी टाइम से कोई मार्केट टूर भी नहीं कर रही। अब रमज़ान आने से पहले मैं आपको 2-4 मार्केट्स तो ज़रूर ही कवर करूँगी, जिसकी मुझे कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट आई थी। एक कुर्तुबा मार्केट है, इसके अलावा भी और भी हैं। तो आप मुझे प्लीज़ गाइड करते रहें, या फिर आपने कोई भी मार्केट टूर करना हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, या इसी किस्म के मिक्स कंटेंट आपको देखने हैं या कपड़ों की ड्रेस डिज़ाइनिंग देखनी है मेरी, मैं कैसे कपड़े स्टिचिंग करती हूँ और कैसे मार्केट से लेती हूँ या कौन से टेलर से स्टिचिंग कराती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप मुझे बिल्कुल गाइड कीजिएगा। मैं अपनी एनर्जी को बहुत ही लो फील कर रही हूँ इस वक्त। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं चैनल को आगे कैसे लेके चलूँगी और कैसे इसको ग्रो करूँगी, होगा भी या नहीं। इसी कंफ्यूजन में मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। हो सकता है कि मैं ड्रॉप ही कर दूँ इस चैनल को और फिर मैं ये काम ही छोड़ दूँ, क्योंकि मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी व्यूज़ बहुत स्लो हैं। तो मेरे साथ जितनी भी बहनें कर रही हैं, सिस्टर जो ये काम, वो समझ सकती होंगी कि कितनी एनर्जी चाहिए इस फील्ड में और कितनी एनर्जी लो होती है जब आपको आपकी मेहनत का कोई सिला नज़र ही ना आ रहा हो। यहाँ पर मैं इसी तरह की वीडियोस बना रही हूँ और देख रही हूँ कि आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है, किस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस पर आई थी कमेंट कि व्लॉगिंग आप अच्छी करती हैं, वो भी कीजिए। तो मैंने इसी वजह से इसमें ये वीडियो बनाई। जो भी आपने देखी ड्रेस डिज़ाइनिंग की, जो भी एक्टिविटीज़ मेरी लाइफ में होती हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो मार्केट टूर्स हो या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग हो और भी इसी तरह की चीज़ें। अब मैंने अपने घर की जो भी सेटिंग थी, प्लांट्स की और मेरे बर्ड्स, इनकी भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की। आगे मैं अपना फ़िश एक्वेरियम भी सेट करूँगी जिसमें फ़िशेस ला के डालूँगी। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे कमेंट्स में आप बताते जाएं, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और एनर्जी आएगी आगे काम करने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सारी चिड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर जमा हो चुकी हैं। जब मैं इनको फीडिंग करती हूँ तो ये मेरे हाथ पर आकर बैठ जाती हैं। अभी मैंने मटकी रखी थी जब इसके अंदर, तो वो एक चिड़िया मेरी वाइट, बिल्कुल सारी चिड़ियों में सबसे प्यारी थी, वो उड़ गई और उसके बाद फिर यहाँ पर ये अब कम हो गई।
इसी डर से मैं ये खोलती भी नहीं हूँ, वरना ये 1 मिनट में फुर से उड़ जाती हैं। अगर मेरी पूरी वीडियो आप देख रहे हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स करके एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आप इस किस्म के टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहेंगे। अच्छा, हार सिंगार के पौधे के बारे में मैं आपको बताना ही भूल गई। हार सिंगार का जो पौधा होता है वो सितंबर के महीने में सिर्फ एक ही बार फूल देता है और इसको इंडियन उसमें तो बहुत माना जाता है। इसकी कहते हैं कि लक्ष्मी आती है घर के बीच में सेंटर में से रख दें। ये एक परिजात का जो पौधा होता है इसको फ्लावरिंग जैस्मीन भी कहा जाता है। हार सिंगार के पौधे की बहुत सारी खसूसियात हैं। ये आर्थराइटिस में इसके पत्तों का अगर आप पी लें बॉयल करके तो बहुत ही फ़ायदा होता है और किसी भी किस्म का बुखार हो तो वो भी चला जाता है। यानी कि आप इसके 4 से 5 पत्ते लेके उनका कहवा बना के पी लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह के प्लांट्स मैं घर में रखती हूँ, जैसे मेरे पास मेहंदी का पौधा भी है और हार सिंगार का मैंने अभी लिया है। इसके अलावा मेरे पास करी पत्ता और इस किस्म के जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं पौधे उनको आपने रखना है घर में, जैसे एलोवेरा है। इस तरह की चीज़ें घर में लगानी चाहिए जिनके बहुत फ़ायदे होते हैं। और नीम का बड़ा पौधा तो मतलब मैंने लिया था वो बिल्कुल दरख्त बन गया है और बहुत पुराना हो गया। घर से बाहर उसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि उससे आपके घर में जो भी हवा आती है वो एंटीसेप्टिक होकर आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखती है। तो पौधे लगाना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है और अगर आपने लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और भी लगाएं। इसी तरह से आप परिंदे भी अपने घरों में रखें। इसके बारे में भी यही होता है कि परिंदे रखना भी अच्छा होता है और पौधे रखना, क्योंकि जो भी घर में मुसीबत और बलाएँ होती हैं वो ये अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मेरे फादर तो यही कहते थे कि इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए और एक गुलाब भी आपके पौधों में ज़रूर होना चाहिए जिससे जादू नहीं होता। Planting plants and living among birds make you happy. That's a message I am sharing in this video. इसी मैसेज के साथ दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।